इस तरीके का फार्मूला अपने दिमाग में रख लेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों से अलग हो जाएंगे, हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। यदि हमें परमात्मा ने शेर बना के भेजा है, बहादुर बना के भेजा है, तो हमने भेड़ों की संगत नहीं करनी। यदि आप 5% में आ जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आप अपनी परिवार की जिंदगी खुशहाल करोगे। विश्वास है जिसके पास क्लैरिटी है और विश्वास है, दोनों चीजें इकट्ठी हैं, तो वो आदमी हमेशा आगे निकल जाता है। हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। आज का जो टॉपिक है हाउ टू बी सक्सेसफुल, मिलेनियर माइंडसेट फार्मूला क्या है, उसके ऊपर ब्रीफ में आपके साथ बात करूंगा। यदि हम इस तरीके का फार्मूला अपने दिमाग में रख लेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों से अलग हो जाएंगे, हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना भाई। यदि हमें परमात्मा ने शेर बना के भेजा है, बहादुर बना के भेजा है, तो हमने भेड़ों की संगत नहीं करनी। आप में और दूसरे लोगों में फर्क होना चाहिए 5% और 95%। 95% में नहीं आना, आपने 5% में आना है। यदि आप 5% में आ जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आप अपनी परिवार की जिंदगी खुशहाल करोगे, अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से रह पाओगे, समाज में अच्छे तरीके से रह पाओगे, समाज की तरक्की के बारे में सोचोगे, देश की तरक्की के बारे में सोचोगे। सो इसके लिए फार्मूला बिलीव इन योर सेल्फ। मिलेनियर माइंड सेट करने के लिए पहला नंबर है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप ऊपर विश्वास करना है। अपने आप ऊपर विश्वास करोगे तब जाके आपको जो सक्सेस है मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं भाई, जिसके पास विश्वास है, जिसके पास क्लैरिटी है और विश्वास है, दोनों चीजें इकट्ठी हैं, तो वो आदमी हमेशा आगे निकल जाता है। ट्रस्ट बैक्ड बाय फेथ, जिसके पास जो ट्रस्ट हो और फेथ पीछे हो उसके, तो उस बंदे को कोई फेल ही नहीं कर सकता। यदि हम राइट ब्रदर की बात करें जिन्होंने जहाज बनाया, उनके पास क्या था? उनके पास बिलीव इन योर सेल्फ था, उसको अपने आप में विश्वास था। लोगों ने बड़ा उनका मन खराब करा कि जहाज नहीं बन सकता। जिसने मार्कोनी ने रेडियो बनाया उसके लिए लोगों ने यह कहा कि तुम रेडियो नहीं बना सकते। जो आदमी पानी बेच गया उसके ऊपर, जो पानी आदमी बेच गया, वो उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा, बिलीव इन योर सेल्फ क्या रहा होगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ सबसे पहला स्टेप है आपकी कामयाबी का। उसके बाद बी कूल एंड सोशल। हमने सोशल भी रहना है और कूल भी रहना है। यदि हम कूल रहेंगे और सोशल रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ हम ज्यादा दोस्ती वाला रिश्ता हम रख सकेंगे, और हम जितना लोगों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता रख सकेंगे उतना ही हम तरक्की करने के हमारे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये नहीं कि सामने वाले ने कोई बात कह दी और हमारा टेम्परामेंट जो है मतलब खराब हो गया, हम टेम्पर लूज कर बैठे। यदि हम टेम्पर लूज कर गए तो डेफिनेटली लोग हमारे से अवॉइड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है आई विल डू इट। ये फार्मूला रखना, आई विल डू इट। ये नहीं करना कि आई कांट डू इट। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब में, जो रिच डैड पुअर डैड सबसे मशहूर किताब है, उसमें यही लिखा है कि यदि आप अपने दिमाग को ये कमांड दे दो कि आई कांट डू इट, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। और यदि आप ये कह दो कि आई विल डू इट, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है कि मैं इस काम को किस किस तरीके से कर सकता हूं। फिर नेवर ट्रस्ट लक, किस्मत के ऊपर विश्वास ही नहीं करना। मानो या ना मानो, किस्मत के ऊपर कोई नहीं। ये नहीं कहना कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी ये किस्मत में ऐसे ही लिखा है, हमने गरीब होके मरना है, ये ऊपर वाले ने ऊपर से ही हमारे मुकद्दर लिखे भेज दिए। ये सब बकवास बात है। कोई ऊपर वाला नहीं बैठा मुकद्दर लिखने के लिए, और आपके मुकद्दर खराब क्यों लिखेगा? आपकी क्या दुश्मनी है उसके साथ? तो वो जो लिखेगा जो उसका क्रिएशन है, ऊपर वाले ने जिस चीज को पैदा किया है उसके बारे में
वो गलत क्यों लिखेगा। तो इस बात को भी आपने नहीं मानना कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये ठीक है, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंज आते हैं, लेकिन चैलेंज को फेस कैसे करना है उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप उसको चैलेंज को फेस करने लगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है चैलेंजों को फेस करने के बाद कामयाब होना ही होना है आपने। सो नेवर ट्रस्ट योर लक, ये बहुत जरूर ध्यान रखना है इसका। अगला है थिंक बिग। थिंक बिग का मतलब है ये नहीं है छोटी छोटी बातों में आपको नहीं उलझना। यदि मैं रिच डैड पुअर डैड की किताब की बात करूं, उसने अपने रिच डैड से पहला लेसन क्या लिया रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, कि वो पहले उसको कम पैसे देता था और कम पैसे देता था और वो बच्चा वो काम करता रहा। जब वो काम कर करके थक गया, पैसे नहीं बढ़ाए, तो जाके उसने अपने डैडी से शिकायत की कि तुमने मेरे को लूटा है, तुमने मेरे को एक्सप्लॉइट किया है, तुम मेरे को पूरे पैसे नहीं देते। उसके डैडी ने यही कहा था कि दिस इज माय फर्स्ट लेसन, कि यदि आप बड़ा ना मांगते तो मैं आपको कभी भी बड़ा ना देता। उसके बाद जो दूसरी किताब है थिंक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में भी उस बंदे ने 28 पेज पर यह लिखा है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट होता हुआ भी सबसे नीचे चल रहा था। तो जब उसने चिंतन मंथन किया तो वो उसका जो फॉल्ट नजर आया वो ये था कि जो राइटर है उसका डेविड जे स्क्वार्ट्ज, वो कहता है जी मैंने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, ना कभी बड़ा मांगा। और उस दिन जिस दिन उसने बड़ा सोच लिया और बड़ा मांगना शुरू कर दिया, उसको बड़ा मिल गया। आप भी यदि जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हो तो बड़ा सोचो, बड़ा दिमाग में लाओ, आपके अंदर आ जाए और आप ऊपर वाले से मांगना तो बड़ा मांगो। उसके पास क्या नहीं है, क्या नहीं करते रे, पंजाबी हमारी गुरबानी में लिखा क्या नहीं करते रे, मतलब उसके घर में सब कुछ है, आप जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मिलता हूं आपको।